का एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूं कि मैं हमेशा अपने छात्रों को ये बताता हूं कि आपको बेहतर जिंदगी जीनी हो ही होगी। बेहतर जिंदगी जीने के लिए आपको अपनी तुलना करनी बंद करनी होगी किसी से भी। आपका अधिक समय, मैं कल भी समझाया, कल भी वीडियो मैंने शेयर किया कि अधिक समय आपका तुलना करने में जाता। आपको किसी की तुलना नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, कोई क्रिटिसिज्म आपको नहीं करना है, किसी से कोई तुलना नहीं, किसी से कोई निंदा नहीं कि आप आलोचना कर रहे हैं किसी की बैठ के। कोई आलोचना या कोई निंदा आप किसी के बारे में ना करें। मतलब अपने दिमाग को ब्लैंक रखें। आप देखोगे आपके दिन अक्सर इसी चीज में चला जाता है, तुलना में, निंदा में और शिकायतों में। 3 चीज नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। तुलना, शिकायत और तुलना कर रहे हैं हम किसी से, शिकायत कर रहे हैं या किसी की हम आलोचना कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं किसी से। ये बात जान लीजिए, इन सब चीजों से मुक्त होइए, फ्री होकर पढ़िए, सब कुछ बेहतरीन होगा। ये नहीं देखना है कि कोई और बच्चा इतना शानदार स्कोर कर रहा है। मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले यूपीएसआई में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कभी मॉक टेस्ट की एक सीमा को पार नहीं कर पाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा मॉक टेस्ट की सीमा को पार करते रहे और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। यह हकीकत है, क्योंकि मॉक टेस्ट मुख्य परीक्षा नहीं है। वह मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करने वाला एक रास्ता है जो आपकी कमियों को दिखाता है। ठीक है, ये क्लास करते रहिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको सारी, सब कुछ मैंने कहा कि आप सैटरडे स्पेशल मेरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। आपको पैसे खर्च करने ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप करिए। जब मैंने आपको बता दिया सैटरडे स्पेशल, अब विशेषण पढ़ा तो आप लिखिए सैटरडे स्पेशल विशेषण नवीन सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्यों उसका फायदा नहीं उठाते, कर लीजिए उसको। ठीक है, तो मित्र अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे आपका, और अब तक हम लगभग आपका 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। आप औसत भी होंगे और दम लगाएंगे, प्रयास करेंगे। मैंने मान लिया आप एवरेज छात्र हो सकते हैं, बहुत सारों ने तैयारी छोड़ने के बाद में शुरू की हो। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि जिन लोगों का जेल वार्डन तक में नहीं हुआ, यूपी पुलिस तक में नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उस टाइम के में नहीं हुआ, लेकिन यूपीएसआई हुआ। तो वो आपके डेडिकेशन पर डिपेंड करेगा, आपका डेडिकेशन कितना है, आप अपने दिन का कितना प्रतिशत इसे देने को तैयार हैं, उतने ही प्रतिशत सफलता के आपके चांसेस होंगे। कि आपके पास पढ़ने लायक 8 घंटे थे, आपने 100% दे दिया अपना पढ़ाई को 8 घंटे, तो आपका ईमानदारी से जो 100% आपने दिया है वो आपको सिलेक्शन में 100% कन्वर्ट करेगा मित्र। कई बार सिलेक्शन रह भी जाते हैं तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ रह गया, सिस्टमैटिक तरीके से। कई बार भ्रष्टाचार के चलते किसी ईमानदार बच्चे की नौकरी छूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि डीनॉर्मलाइज, यानी कि जो एक अच्छा पैटर्न नहीं है, बच्चों का स्कोर तक कम कर दिया जाता है। कई बार हमसे चूक हो जाती है, कुछ प्रश्न कि 2 4 5 प्रश्न और हो जाते तो सिलेक्शन हो जाता। कई बार हम लोग अपनी तैयारी से बेईमानी करते हैं, लेकिन फिर भी मित्र सबसे ज्यादा अनुपात तो उन लोगों का होगा ना जो ज्यादा मेहनत करते होंगे, जो शिकायतें ना करते होंगे, जो तुलना नहीं, बस खुद में विश्वास रखते कि हाँ मैं करके जाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा। तो उसी एक विचारधारा के साथ आप बढ़ते रहिए, खुद पर आपको विश्वास करना होगा। और मित्र आप एक दिन मिलेंगे और आप एक दिन आओगे, उसी एक उम्मीद में मैं हूं कि आप लोग ये करके दिखाएंगे और कहेंगे भैया मैंने करके दिखाया है। उस एक दिन की बात है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी और वो करते रहिए और आप करेंगे जरूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल।